आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को आया मसीह। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। छोड़ा आसमान बना इंसान, छोड़ा आसमान बना इंसान, मेली नज़ार इस दुनिया को आया मसीह। समुद्र की सब लहरों पर, दुनिया की हर जुबानों पर, समुद्र की सब लहरों पर, दुनिया की हर जुबानों पर है उसका नाम, है उसका काम, है उसका नाम, है उसका काम। सारा जहां लाए ईमान, आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को आया मसीह। प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा नमस्कार। आज शाम जितने लोग मेरी बातें सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं, आप सभी लोगों के लिए मेरी प्रार्थना यही है कि परमेश्वर की ढेर सारे आशीषें आपको प्राप्त हो और जीवते और सच्चे परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता जुड़ जाए। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का हमारा जो विषय है वो विषय ये है कि उद्धार मनुष्यों के लिए एक असंभव बात है। मनुष्यों के कर्मों से, मनुष्यों के ताकत से, मनुष्यों की बुद्धि से, मनुष्यों के प्रयास से ये बिल्कुल असंभव बात है, लेकिन परमेश्वर के लिए ये एक संभव बात है। उद्धार केवल और केवल परमेश्वर के द्वारा ही आप प्राप्त कर सकते हैं। और इस विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल से एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। और पवित्र शास्त्र बाइबल के योना नामक पुस्तक में 2 अध्याय के 90 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि उद्धार परमेश्वर ही से होता है। उद्धार परमेश्वर ही से होता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि उद्धार केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं, हमारे बस की ये बात नहीं है। देखिए, इस मामले में मैं आपके सामने 4 अहम बातें रखना चाहता हूं, जिससे आप लोग जान जाएंगे कि उद्धार करना हमारे बस की बात क्यों नहीं है और उद्धार करना केवल परमेश्वर ही के बस की बात क्यों है। सबसे पहली बात यह है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये कि हम इंसान अपने आप में आध्यात्मिक रूप से मरे हुए हैं। हम सब लोग जिंदा लाशें हैं। बहुत बार उद्धार की बात समझाने के लिए एक डूबने वाले का उदाहरण दिया जाता है। मान लो एक इंसान एक नदी में है और वो नाव से सफर कर रहा है और उसकी नाव उलट गई और वो तैरना नहीं जानता और एक तैराक अपनी जान की बाजी लगाकर उसे बचा लेता है। लेकिन मान लीजिए अगर उस तैराक को एक मरे हुए इंसान की लाश मिल गई, वो बचाना चाहता था लेकिन उसके हाथ एक लाश आ गई, तो क्या उस मरे हुए इंसान को वो बचा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या वो एक मरे हुए इंसान को जिंदगी दे सकता है? बिल्कुल भी नहीं।
प्यारे भाई और बहनों, बाइबल यही बात हमारे सामने रखती है, ये कहते हुए कि दुनिया का हर एक इंसान अपने अपराधों और पापों में मरा हुआ है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या एक मरे हुए इंसान को आप और मैं जिंदा कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। केवल परमेश्वर ही मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकते हैं। इसीलिए बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है, उद्धार केवल परमेश्वर ही से होता है। अब दूसरी बात देखिए, बहुत सी चीजें हम अपनी जिंदगी में खोते हैं। कुछ चीजें हमें प्राप्त हो जाती है, कुछ चीजें हमें हासिल नहीं होती। कई बार यूं होता है कि हम उन चीजों को पाने की क्षमता नहीं रखते और दूसरा कोई हमें वो चीज दिला देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक चीज जो हमने इस कदर खोई है, जो कोई हमें लौटा नहीं सकता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में इस प्रकार से कहा गया है कि हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। प्यारे भाइयों और बहनों, आप सोचिए, आपने खोया है परमेश्वर की महिमा। क्या कोई इंसान परमेश्वर की महिमा आपको लौटा सकता है? क्या परमेश्वर की खोई हुई महिमा को आप पा सकते हैं? आप घर पा सकते हैं दोबारा, आप नौकरी पा सकते हैं, आप चीजें पा सकते हैं, आप पैसा वापस पा सकते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर की महिमा को आप पा सकते हैं? प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपके कर्म, क्या आपका धर्म परमेश्वर की महिमा आपको लौटा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। केवल परमेश्वर ही परमेश्वर की महिमा को दे सकता है। केवल परमेश्वर ही अपनी महिमा को वापस दिला सकता है। इसीलिए बाइबल में इस प्रकार से कहा गया है, उद्धार परमेश्वर ही से होता है। अब हम आते हैं तीसरी बात की ओर। आप जानते हैं, हमारी ये जो दुनिया है वो चोरों से और लुटेरों से भरी पड़ी है। लेकिन क्या आपको पता है, आपके दिल को, आपके मन को, आपकी बुद्धि को, आपकी सोच को किसी ने चुराया है। बाइबल कहती है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। और ये चोर कौन है? ये चोर है शैतान, जिसने अपना शिकंजा कस लिया है आपके दिल पर, आपके मन पर, आपकी सोच पर, आपके पूरे जीवन पर। प्यारे भाइयों और बहनों, शैतान के जाल में हम सब फंसे हुए हैं। अब मुझे बताइए कि क्या शैतान के शिकंजे से कोई आपको बचा सकता है? क्या इंसान के बस की ये बात है? क्या हमारे कर्म, हमारे धर्म, हमारे प्रयास हमें शैतान के जाल से बचा सकते हैं? शैतान की ताकत से, शैतान के हमले से, शैतान की पकड़ से हमें बचा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए बाइबल में इस प्रकार से कहा गया है, उद्धार केवल परमेश्वर ही से होता है। अब चौथी और आखिरी बात, प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि आप और मैं, हम सब लोग परमेश्वर के क्रोध के नीचे हैं। बाइबल में इस प्रकार से कहा गया है कि वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी जलाए जाने के लिए रखे हुए हैं। और यह किस बात का नतीजा है आपको पता है? जैसे मान लो, हम जब रूल तोड़ते हैं तो उसका अंजाम हमें भुगतना पड़ता है। आप ट्रैफिक रूल अगर तोड़ते हैं तो उसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। आप रेल का रूल तोड़ते हैं तो आपको उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। आप देश के कानून को तोड़ते हैं तो उसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन हमने तोड़ा है परमेश्वर के कानून को, हमने तोड़ा है परमेश्वर के नियम को, हमने तोड़ा है परमेश्वर की आज्ञाओं को, और इसका नतीजा है परमेश्वर का क्रोध। अब मुझे बताइए, क्या कोई इंसान, क्या कोई धर्म
क्या कोई प्रयास परमेश्वर के क्रोध से हमें बचा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए बाइबल बिल्कुल साफ रीति से ये बात कहती है कि उद्धार केवल परमेश्वर ही से है। प्यारे भाइयों और बहनों, जरा सोचिए, क्या कोई इंसान अपने आप को अपनी मरी हुई आध्यात्मिक दशा से जिंदा कर सकता है? क्या कोई इंसान अपनी खोई हुई परमेश्वर की महिमा वापस पा सकता है? क्या कोई इंसान शैतान के शिकंजे से अपने आप को बचा सकता है? क्या कोई इंसान परमेश्वर के न्याय से, परमेश्वर के दंड से, परमेश्वर के क्रोध से अपने आप को बचा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। और इसीलिए परमेश्वर का आना हमारे लिए जरूरी था, क्योंकि उद्धार परमेश्वर ही से है। और हम आज आपको वो खुशखबरी सुनाना चाहते हैं जिससे आपका मन झूम उठेगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में इस प्रकार से लिखा गया है कि वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे मध्य डेरा किया। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले हमारे लिए इस संसार में आए और वो परमेश्वर होने के कारण निर्दोष थे, निष्पाप थे, निष्कलंक थे और केवल वही हमारे लिए अपना बलिदान कर सकते थे और अपने बलिदान के द्वारा हमारे पापों का, अपराधों का, अधर्मों का, अन्यायों का प्रश्न हल कर सकते थे। उनके ही बलिदान से हमारे पाप धुल सकते थे। इसीलिए जब वो इस दुनिया में थे तब उन्होंने बार बार ये बात दोहराई कि मेरा मरना इंसान के लिए अति आवश्यक है, और अपने कहने के मुताबिक वो क्रूस पर मारे गए। जब उनके मरने का समय आया तब यहूदियों ने और रोमियों ने मिलकर उनको क्रूस पर टांग के मार दिया, उनको क्रूस पर लटका दिया और बेरहमी से उनकी हत्या की। और आप बाइबल पढ़िए तो आप जान जाएंगे कि उस समय के न्यायाधीश ने ये कहा कि इस इंसान में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, किसी भी प्रकार का कलंक नहीं है, ये निर्दोष है, ये निरपराध है, ये निष्कलंक है। फिर भी प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया। क्यों? केवल आपके लिए, केवल मेरे लिए। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें हमारी मरी हुई आध्यात्मिक दशा से जिलाने के लिए, जिंदा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का बलिदान आवश्यक था। उनके बलिदान से ही हम अपनी मरी हुई आध्यात्मिक दशा से जीवित हो सकते थे। दूसरी बात, केवल उनके बलिदान से ही हमने जो परमेश्वर की महिमा खोई हुई है वो हम वापस पा सकते हैं। उनके बलिदान से ही हम शैतान के शिकंजे से बच सकते थे। और प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान से शैतान का सिर कलवरी के क्रूस पर कुचल दिया, शैतान और उसकी सेनाओं को पराजित कर दिया। और वही आज आपको और मुझे शैतान के शिकंजे से बचा सकते हैं। और चौथी बात, परमेश्वर के क्रोध को प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के सलीब पर अपने ऊपर ले लिया और परमेश्वर के क्रोध को सहने के कारण आप और मैं परमेश्वर के क्रोध से आज बच सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए अपने प्राण को त्याग दिया, अपने आप का बलिदान किया, अपने आप का अर्पण कर दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए कलवरी के क्रूस पर कुर्बान हुए और उनको गाड़ा गया। लेकिन कहानी, ये जो घटना है, ये यहाँ तक सीमित नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु से यहाँ बात खत्म नहीं होती है। प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे। मौत को और कब्र को हराकर प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे और जी उठने के बाद 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह ने अपने जी उठने का सबूत दिया। और 40 दिन के बाद उनका स्वर्गारोहण हुआ। और जब उनका स्वर्गारोहण हुआ उसके पहले उन्होंने कहा कि ये सुसमाचार जाकर सारी सृष्टि को सुनाओ, ताकि हर एक इंसान अपने पापों से बच जाए
हर एक इंसान परमेश्वर के साथ एक नया रिश्ता पाए, हर एक इंसान परमेश्वर का अनंत जीवन पाए, हर एक इंसान परमेश्वर की शांति और आनंद पाए। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मौत के कारण और पुनरुत्थान के कारण ये जीवन, अनंत जीवन आपको मुफ्त में है और आप अपनी मरी हुई दशा से बच सकते हैं और आप अपनी मरी हुई दशा से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके जिंदा हो सकते हैं, जिलाए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से आप परमेश्वर की महिमा से पुनः पाते हैं, आप शैतान के शिकंजे से बच जाते हैं, आप आने वाले परमेश्वर के न्याय से बच जाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, अब चुनाव आपके हाथ में है। आज प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं, आपके दिल के द्वार पर वो ठकठका रहे हैं। आप अपने दिल के द्वार को खोलिए, अपने पापों के लिए आप मन फिराइए, अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में आप अपनाइए। अब आप जान जाएंगे कि किस रीति से आप जिलाए गए हैं, अपने मरी हुई आध्यात्मिक दशा से कैसे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने नया जीवन पाया है। आप जान जाएंगे, आप जान जाएंगे कि कैसे परमेश्वर की महिमा आपने पुनः पा ली है। आप जान जाएंगे कि कैसे शैतान के शिकंजे से आप बच गए हैं। आप जान जाएंगे कि कैसे परमेश्वर के क्रोध से आपका छुटकारा हुआ है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज आपके पास मौका है प्रभु यीशु मसीह को अपनाने का। आज आपके पास मौका है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाने का। आज आपके पास मौका है परमेश्वर के बच्चे बनने का। आज आपके पास मौका है नया जीवन पाने का। आज आपके पास मौका है परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने का। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया इस मौके को आप ना गंवाएं। प्रभु इस बेहतरीन काम को करने में आप लोगों की मदद और सहायता करें, यही मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, इस वक्त हम आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज आपने हमें बता दिया है कि केवल प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से ही हमारी मरी हुई आत्मिक दशा से हम जीवित हो सकते थे। केवल प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से ही परमेश्वर की महिमा हम पा सकते थे। केवल प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से ही शैतान के शिकंजे से हम बच सकते थे। केवल प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से ही हम आने वाले न्याय से बच सकते थे प्रभु। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आज हमारे लिए एक ऐसा उद्धारकर्ता है, हमारे लिए एक ऐसा मुक्तिदाता है जिसने हमारे वास्ते कलवरी के क्रूस पर बलिदान किया है और जो आज हमें बुला रहा है और अनंत काल का जीवन जो मुफ्त में प्रदान कर रहा है। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग आज इस बात को सुन रहे हैं, आप उनकी सहायता कीजिए, आप उनकी मदद कीजिए और उन पर अनुग्रह कीजिए ताकि ये अनंत जीवन वो आज अनुभव कर पाएँ, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को वो चख पाएँ और प्रभु यीशु मसीह को वो अपना पाएँ, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और तारनहार और प्रभु के रूप में अपना कर एक खुशहाल जिंदगी अनुभव कर पाएँ। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, हम धन्यवाद देते हैं। सभी दर्शकों को आप अपने असीम आशीषों से माला माल कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद। प्रभु आप सभी लोगों को भरपूरी से आशीष दें। थैंक यू। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फ़ोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। आया मसीह।